हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। हमारे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का 3 प्रैक्टिकल जो आपका है सीए, एफए एंड डायरेक्ट टैक्सेस, तीनों का आपका प्रैक्टिकल का सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला फोकस हमारा सीए के मिनिमम 2 टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद हमारी चालू हो जाएगी एफए एंड डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज। सेकेंड ध्यान रखना, मटेरियल कॉस्टिंग के साथ में आपका सीए में आपका ऑलरेडी चालू कर दिया गया लेबर कॉस्ट। एंड किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सिस्टम से ऐड कर दिया गया है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। बात करेंगे ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग को लिए होमवर्क भी दिया गया था प्रीवियस, अगर आप ध्यान दो प्रीवियस क्लास में ये टॉपिक मैंने क्या दिया था, आप लोग का होमवर्क दिया था, क्योंकि मैंने बताया था सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ एक चेंज होता है। चेंज क्या होता है, और ये ध्यान रखना, ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। कौन से ईयर में, आप देखो इधर, कौन सा ईयर, टीवाई बीकॉम 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपका उस टाइम पे 15 का पैटर्न था, 8-7 में क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उस टाइम पे। क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन ए वीक्स टाइम, द गारंटीड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज ₹405। The expected time to produce 1 unit is 15 minutes, which is raised further by 20% under the incentive scheme. What will be the earning per hour? ये ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है भाई, अर्निंग तो पूछा लेकिन पर आवर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ दैट वर्कर अंडर हेल्थ प्लान एंड रोवन स्कीम। अगर बच्चों ने कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हैं इस चैनल पे, क्या बोला जरा ध्यान से सुनो, अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू चैनल पे जुड़े हो तो एक चीज़ तो क्लियर होना चाहिए, आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दो, और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको गिवन में क्या क्या चीज़ चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं गिवन मतलब किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो वो है सर, एक तो हमको पता होनी चाहिए भाई हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउड किया गया है, एक्चुअल कितना टाइम मैंने लिया, और रेट। 3 चीज आपको फाइंड आउट करना है। यही 3 चीज आपने अगर फाइंड आउट किया तो आपका आंसर मिला। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, क्या क्या हमको चाहिए सर। पहला तो भाई टाइम, क्या क्या चीज चाहिए हमको, टाइम रेट। सेकंड सर टाइम अलाउड। थर्ड हमारा टाइम टेकन। ध्यान से देखो, आप ये 3 चीज अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपका ये टॉपिक बहुत सिंपल बन जाता है आपके लिए। क्या बन जाता है, बहुत सिंपल बन जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन से मैं आपसे पूछूं भाई टाइम रेट पता है क्या, तो सर रेट के बारे में पहली इंफॉर्मेशन जो हमको दी गई है, पहला देखो यहाँ पे, ए वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन ए वीक्स टाइम, द गारंटीड वीकली वेज पेमेंट फॉर 45 आवर्स। 45 घंटे का पेमेंट देके रखा है 405, ये देके रखा है। क्लियर, आपको दिख भी रहा है? तो ध्यान रखना, क्या बोला गया, वर्किंग नोट। तो आपका वर्किंग नोट बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा आपका वर्किंग नोट्स, आपको एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ये किसके लिए बनाया जा रहा है सर, टाइम रेट हमारा मिसिंग दिख रहा है। क्या है आपका टाइम रेट, टाइम रेट आप फाइंड आउट करो, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम रेट कैसे निकलेगा, मैंने बोला 45 आवर्स, 45 घंटे का 405, तो 1 घंटे का कितना, तो इसका सिंपल आंसर 405 डिवाइड बाई अमाउंट डिवाइड बाई भाई कितना टाइम है। जब मैंने बोला था, ध्यान रखना, जब मैंने बोला था, ध्यान से सुन लो फिर से क्या बोला, जब मैंने आपसे बोला था कि भाई 1 यूनिट 1 घंटे का डिटेल जब आपको चाहिए तो आप हमेशा डिवाइड किया करो, और डिवाइड कभी भी रुपीज डिवाइड बाई जितने भी टाइम की बात हो रही उसको लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9। चलिए ₹9, ये आपका क्या मिला पर आवर। ध्यान से समझो, ये 3 चीज का डिटेल चाहिए था, सब पहले ही टाइम रेट मिसिंग था, तो टाइम रेट डिटेल देके हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आप बताओगे सर ₹9 हमको दिया गया है।
मैंने आपसे पूछा टाइम अलाउड, आपको पता है जब आप क्वेश्चन फिर से रीड करोगे तो दोनों चीज आपको यहां पे मिसिंग दिख रही है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स विच इज रेस्ड फर्दर बाई 20 अंडर द इंसेंटिव स्कीम। क्या बोला जा रहा है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। बोला जा रहा है कि एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपको लगेगा 15 मिनट। क्या लगेगा, 15 मिनट, लेकिन विच इज रेस्ड फर्दर बाई 20%। 20% का इंक्रीमेंट तो मैंने दो तरीका बताया था, अगर प्रीवियस क्लास आपको याद होगा। अगर कैलसी आपके पास है तो आप कैलसी पे सीधे लिखो 15 + 20% कर दो, या फिर जब आप यहां पे वर्किंग वाला पार्ट आप करते हो तो वर्किंग पार्ट में आप प्लस करोगे 15 का, इस 15 का 20% निकालोगे। तो ये ध्यान दो आप, यहाँ पे 15 + 15 का 20% जब आप करोगे तो आएगा आपका 3, और ये हो जाएगा, सॉरी रुपीज नहीं, 18 क्या आपका आया, 18 मिनट्स। इसका मतलब क्या समझा सर, इसका मतलब है कि एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो टोटल कितना यूनिट्स था यहाँ पे, आप ध्यान दो इधर, टोटल कितना यूनिट्स था आपको यहाँ पे ध्यान दो, 200 यूनिट्स। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो फिर से, एक यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट, तो 200 यूनिट बनाने के लिए कितना, 200 यूनिट्स का अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो कितना। तो ये कोई भी स्टूडेंट बता देगा सर कि 200 × 18 करना है आपको। ध्यान से सुनो, फिर से समझो लॉजिक। यहां पे क्या था, 1 पर आवर चाहिए था, तो आपने क्या किया था, डिवाइड। अब यहां पे देखो पर यूनिट का डिटेल है, तो आपको पूछा 200 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई का केस बनेगा। लेकिन ध्यान से देखो, आप नोटिस करो, ये 18 क्या है, मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 18 मिनट्स की बात हो रही है। तो मैंने बोला मिनट्स की तो इस टॉपिक में बात नहीं होती भाई, मिनट में तो हम कोई बात नहीं करते, हम करते हैं सर पर आवर की बात करते हैं। इसका मतलब होता है सर डिवाइड बाई 60, और ये 60 कहाँ से आता है, 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट होते, तो सर डिवाइड बाई 60 कर देंगे। चलिए, तो 18 2 आपका हो गया 3600 डिवाइड बाई 60, तो ये आपका आ गया 60 आवर्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं 60 क्या है, ये जो आपने फाइंड आउट किया ये क्या था, ये था आपका टाइम अलाउड 60 आवर्स। अब बच्चों का डाउट, सर ये टाइम टेकन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो पहली लाइन क्या बोल रही है, गारंटीड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 45 आवर्स। क्योंकि पेमेंट आपको जो दिया जाता है ना वो टाइम टेकन, जितना टाइम आपने काम किया उसी का मिलता है, इसका मतलब इसी का मिलेगा। मैं आपसे पूछूं तीनों चीज अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने टाइम कितना सेव किया, टाइम बचाया कितना, टाइम कितना मिला था 60 आवर्स, काम कितने टाइम में कर दिया 45, तो माइनस कर दो कितना आ गया। क्लियर है ना, सिंपल सा, कोई भी स्टूडेंट बता देगा। अब करना क्या है, सब डिटेल्स आपने फाइंड आउट कर लिया, मतलब मेन जो आपका ये मेन मैं बोलूंगा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्किंग पार्ट अगर आपने रेडी कर लिया। अब आगे की जो इसकी स्टोरी होती है वो फॉर्मूले बेस पे चलती है। फॉर्मूला चलो इसको साइड करते हैं आप जरा, एंड फॉर्मूला सीखते हैं। चलिए फॉर्मूला पहला मैं आपसे पूछूं हेल्थ से प्लान का, वो भी हेल्थ से कौन सा आपका 50% जो प्लान है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला है टाइम वेजेस, टाइम वेज तो मिलेगा भाई, टाइम वेज तो हर एक केस में मिलेगा, प्लस इंसेंटिव क्या मिलेगा 50%, इंसेंटिव क्या मिलेगा आपको 50%। 50% किसका, 50% ऑफ टाइम सेव, जितना टाइम आप बचाओगे उसका 50% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने वाला है, मल्टीप्लाई टाइम रेट, मल्टीप्लाई टाइम रेट। इसका मतलब टाइम वेज का मतलब अगर आपको याद होगा H × R, H मीन्स क्या होता है आपका, कितना एक्चुअल आपने टाइम किया है, काम किया, वो मल्टीप्लाई रेट करना है, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कैसे निकालोगे आप, टाइम सेव निकालेंगे सर S - H इंटू
50%, या फिर बहुत जगह पे आप 1/2 देखोगे। 50% का मतलब हाफ होता है तो 1/2 दिखता है। और रेट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट करो। चलिए फॉर्मूला, एक्चुअल टाइम कितना काम किया सर 45, रेट हमारा कितना था, रेट आपका आ चुका है, रेट यहाँ पे जस्ट आपने फाइंड आउट किया 9, तो मल्टीप्लाई क्या करो 9 प्लस प्लस स्टैंडर्ड टाइम कितना मिला था आपको 60 माइनस एक्चुअल टाइम आपने काम किया 45 मल्टीप्लाई इसका 50% और मल्टीप्लाई इसका रेट आपका है 9। 45 इंटू 45 मल्टीप्लाई 9 405, 9 5 जा 45, 45 4 9 4 जैसा राइट है। चलिए यहाँ पे 60 माइनस 45 आप करोगे तो इसका आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 9, 405 प्लस 15 इंटू 50% मल्टीप्लाई 9, 67.50। आप लोग भी कैलसी पे करके देख लेना क्या आ रहा है आपका 16.50 प्लस कर दो 472.50, ये आपका क्या है 50 रुपीज़। ये क्या आया ध्यान रखना, ये आया टोटल, आपको टोटल अर्निंग। लेकिन पूछा क्या था, ध्यान दो आप, अगर सम को याद होगा क्या पूछा था सर, अर्निंग पर आवर। भाई 1 घंटे का डिटेल आप निकालो तो सिंपल है, टोटल मैंने कितना कमाया 472.50 डिवाइड बाई ये जो 472.50 ये कितने टाइम में आपने कमाया, मीन्स एक्चुअल आपने का टाइम कितना था, एक्चुअल टाइम कितना लिया था आपने 45, तो डिवाइड बाई 45 आप कर दो तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा कितना कितना 10.5 रुपीज 10.5 आपका आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल टॉपिक है, मैंने बताया था वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट आपका होता है, यहां सिर्फ वैल्यू पुटअप किया गया। अगर आप स्टार्टिंग से टॉपिक देखते हुए आए हो तो काफी आसान सा टॉपिक था। अगर मैं आपसे पूछूं रोवन प्लान बता सकते हो, रोवन प्लान का क्या फॉर्मूला था? चलिए सेकेंड आपका कौन सा प्लान है सर? रोवन प्लान। क्या है? रोवन प्लान। रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या था? एक चीज तो हमारा सेम चलता है कि भाई टाइम वेजेस रहेगा और टाइम वेजेस के में प्लस करो आप, प्लस क्या करना है ध्यान रखना, टाइम सेव कितना टाइम आपने बचाया मल्टीप्लाई टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड और मल्टीप्लाई टाइम रेट। मतलब सिंपल सा ये फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जब टाइम वेजेस की बात होती है इट मीन्स हमारा होता है एच इंटू आर प्लस टाइम सेव क्या होता है हमारा एस माइनस एच मीन्स स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम जितना हमारे काम किया है, मल्टीप्लाई टाइम टेकन को क्या बोला जाता है एच अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम हमारा होता है आर, सॉरी एस इंटू आर, रेट हमारा होता है आर। अब तो आपको वैल्यू भी याद हो गई होगी सब क्या है। एच कितना था हमारा सिर्फ 45 इंटू आर कितना निकाला था, रेट कितना निकाला 9 निकाला था, प्लस एस कितना था आपका 60 माइनस सी आपका एच है 45 सॉरी इंटू एच कितना है आपका 45 अपॉन में एस कितना है आपका 60 और रेट कितना है आपका 9, यही था। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 405 प्लस 60 माइनस 45 तो ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 45 अपॉन में 60 इंटू 9, ये तो आपका सेम रहेगा 405 प्लस मैंने बताया था कैलसी पे आप या तो पहले पूरा मल्टीप्लाई ले लो फिर लास्ट में डिवाइड दो, या तो बहुत बच्चे 45 डिवाइड बाई 60 करते फिर मल्टीप्लाई करते, तो आपकी मर्जी है। कैलसी आपके पास अलाउड होता है तो आप सीधा करो 15 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 9, फिर जो आंसर आएगा डिवाइड बाई 60 कर दो, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड करिए और मुझे फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। फाइनल आंसर
101.25 प्लस करेंगे 405 तो आपका हो जाएगा 506.25 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर से वही सेम क्वेश्चन कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है सर अर्निंग पर आवर। तो इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। किसे? टोटल कितना कमाया आपने? सर 506.25। एक्चुअल कितना टाइम काम करके आपने किया? सर 45 आवर्स। तो डिवाइड बाई 45। फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। कैसे? फॉर्मूला बना सकते हो इजीली। फॉर्मूला टोटल अर्निंग कितना कमाया है एंड टाइम टेकन मेरा कितना था। बहुत सिंपल सा। और एग्जाम में इस तरीके से ध्यान रखना, वर्किंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फॉर्मूला अगर बन रहा है, फॉर्मूला बना के लिखना सीखो आप लोग, तो आपको फुल मार्क्स इजीली मिल जाएगा। लास्ट में जो आएगा फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? कितना? 25। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? आई होप फॉर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो प्रीवियस सम जिन्होंने भी सॉल्व किया था, जो काफ़ी बच्चे ने मुझे पता है सॉल्व किए होंगे, तो आंसर जरूर आप साथ में मैच करना कि कितना हमारा फाइनल आंसर आया है। क्लियर है? और इसी टाइप के सम आप एक आइडिया लगाओ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। मतलब जिसमें आपको वर्किंग नोट वाला पार्ट किया करना है, मीन्स करना रहेगा। और ध्यान रखना ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप्स के सम बन सकते हैं, जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जगह पे इतने टाइप्स ऑफ सम की प्रैक्टिस नहीं करा के दी गई। इसीलिए मैंने बोला जितने भी बच्चे कनेक्ट होते हैं मेरे साथ में, हर एक टाइप पढ़ना है, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले, या फिर मैंने गारंटी दिया था आप मेरे साथ में पहले कोई भी टॉपिक कर लो, जैसे मटेरियल कॉस्टिंग कर लो, और आप लेबर कॉस्टिंग कर लो, या फिर कंप्लीट पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज फॉलो कर लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर कोई भी साल का पेपर एनालिसिस कर लो। जितने भी शॉर्ट नोट्स बनेंगे, जितने भी प्रैक्टिकल बनेंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप खुद से कर लोगे। क्लियर है? बट क्या करना है, साथ में मैंने बताया था सीरीज फॉलो करते हुए चलना है। जो बच्चे चैनल पे न्यू है उनको बता दिया जाए कि आपकी TY BCom सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग 2023, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी था तो आपका इसीलिए मेंशन कर दिया भाई कि ये जो न्यू सीरीज है इसमें आपको लाइन टू लाइन लेक्चर्स दिख जाएंगे, क्योंकि इस बार मैंने हैशटैग नहीं ऐड किया है, लेकिन आपको वहां पे एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लेक्चर्स को लाइन टू लाइन देखना है, मतलब कौन सा पहला लेक्चर है, कौन सा सेकंड है, फिर कौन सा थर्ड है। इस तरीके से आपको कंप्लीट एक आइडिया, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है आज के वीडियो को लेके, या फिर कोई भी टॉपिक को लेके भाई कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर बच्चे को क्रिएट होता है, तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरीके से वीडियो लेके आते रहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।